बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम क्लिनिक ऑनलाइन के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर शहजाद अली हज़रत हाजिर खिदमत है। नए प्रोग्राम, नए मौजू, नए मेहमान के साथ हफ़्ता शुरू हो गया। और खैर कराची में तो हफ़्ता कहते हुए अजीब सा लगता है, लोग समझते हैं कि शायद हफ़्ता पैसे वो चंदा वंदा वो जो भत्ता होता है ना वो मांग रहे हैं। तो हमारा वो वाला हफ़्ता नहीं, हमारा हफ़्ता जो है पीर से लेके जुम्मे तक रोज़ाना शाम बराह रास्त और रात 2 बजे और दोपहर 1 बजे रिपीट ट्रांसमिशन के साथ क्लिनिक ऑनलाइन का प्रोग्राम आपके सामने है। डिमांड्स आपकी फेसबुक पे बहुत ज़्यादा आ रही हैं और उन्हीं डिमांड्स की बेसिस पे हम प्रोग्राम को जो है वो टॉपिक सेलेक्ट करते हैं। जैसे कि आज जो हमारा प्रोग्राम है वो अभी मैं बताऊंगा, और कल जो प्रोग्राम है वो थायराइड कैंसर के हवाले से, ताकि बहुत सारे लोग जो थायराइड कैंसर के हवाले से क्यूरियस तो उनको पता चल जाए कि वो थायराइड कैंसर का क्या है। आज बात करनी है खून के हवाले से। खून जो है आपको पता है, खूनी रिश्ते बड़े मशहूर हैं कि हमारा खून का रिश्ता है, हमारा खून का ताल्लुक़ है, खून ने जोश मारा, लहू गर्म हो गया, ये सारे मुहावरे आप खून के सुनते हैं ना। और फिर अगर कोई किसी से जो है थोड़ा सा नाराज़ हो जाए तो कह देता है खून सफ़ेद हो गया उसका। तो ये खून जो है इसके हवाले से जितनी बातें हमारी मुहावरों में चल रही होती हैं, या हमारी शायरी में चल रही होती हैं, या हमारी नस्ल में चल रही होती हैं, सही करते हैं, कोई गलत नहीं है। फंक्शंस वो नहीं पता खून को कि वो क्या क्या काम लोग उससे करवा रहे हैं, लेकिन खून की अहमियत बहुत है, क्योंकि पूरे जिस्म में आप ये समझ लीजिए हमारी ज़िंदगी का दारोमदार दौरान खून की गर्दिश से है। ये खून की गर्दिश चल रही होती है तो ये ज़िंदगी चल रही होती है। अगर खुदा ना खास्ता किसी वजह से ये खून की गर्दिश रुक जाए तो ज़िंदगी का वजूद नामुमकिन होता है। अब सवाल पैदा होता है खून का काम क्या, खून है क्या? खून ये समझ लीजिए कि एक तरह से ये जो गिलास में एक पानी है, ये खून दर हकीकत पानी ही है। खून जो है वो कोई ख़ास लिक्विड नहीं है, उसका मेन कंपोनेंट वाटर ही है। अगर हम इसमें क्या करें, रेड कलर के सेल्स डाल दें जिनको हम रेड सेल्स या ब्लड में डाल रहे हैं तो रेड ब्लड सेल्स, अगर वो डाल दें तो ये जो है लाल हो जाएगा। इसमें हम थोड़े से वाइट सेल्स डाल दें, थोड़े से हम येलो सेल्स डाल दें, तो इस तरह से ये हमारा खून बन जाता है। अब इसके काम बहुत अहम है, ये बेतहाशा काम करता है खून, पूरे जिस्म में ट्रांसपोर्टेशन करता है, सर के बाल से लेके पाँव के नाखून तक। हमें ऑक्सीजन देता है, हमें एनर्जी, खाना देता है, उससे एनर्जी बनती है, केमिकल सब्सटेंसेस हमारे जो है ना एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होते हैं, और सारे ही हमारे खून की वजह से हो रहे होते हैं। अब मसला क्या आता है, मसला ये जाता है कमी या ज़्यादती। जब कमी या ज़्यादती होती है तो बीमारी होती है। आज हम बात करेंगे खून के जिस मसले में, वो है कमी, यानी किसी वजह से तादाद में कमी। और वो तादाद में कमी किसकी है? वो तादाद में कमी है हमारा जो खून लाल होता है ना, उसको हम कहते हैं रेड ब्लड सेल्स की वजह से वो लाल होता है। तो उसमें अगर कमी हो जाए तो हम उसको कहते हैं एनीमिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो एनीमिया है, क्योंकि हमारे मुल्क में बेतहाशा खुसूसन ख़वातीन में, बच्चों में और आम लोगों में एनीमिया का प्रॉब्लम है। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि क्यों होता है, इसका इलाज क्या है, क्या वजूहत हैं, ये सारी बातें जानने के लिए आज हम बात करेंगे। और आप जैसा कि आपको बताया कि मौजूद हैं बराह रास्त, आप भी शामिल हो सकते हैं अपने सवालात अपनी शुरुआत के साथ। नंबर है 35305778 और 35305779। कराची से बाहर के व्यूअर्स नंबर डायल करने से पहले डायल करें 021। आइए आज के मेहमान से तारुफ कराता हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं, खून के जो अमराज होते हैं ना मेडिकल साइंसेस में, वो आते हैं हेमाटोलॉजी के डोमेन में। और हेमाटोलॉजी को के जो डील कर रहे होते हैं उनको हम कहते हैं हेमाटोलॉजिस्ट। हमारे साथ मौजूद हैं हमारी खुशनसीबी एक तिब की दुनिया का बहुत काबिल एहतराम नाम कंसल्टेंट हेमाटोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट, और इसके अलावा एसोसिएट प्रोफेसर भी हैं आगा खान यूनिवर्सिटी एंड हॉस्पिटल से इनका ताल्लुक़ है, डॉक्टर सलमान नसीम आदिल साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? फाइन, अल्लाह का शुक्र। पहले तो बहुत शुक्रिया। मुलाकातें हमारी बहुत होती नहीं, लेकिन इतफाक़ से प्रोग्राम में मुलाकात आज पहली दफ़ा हो रही है। नहीं, इट इज़ अ प्लेजर। मैंने कई प्रोग्राम किए हेल्थ टीवी पर, लेकिन आपके साथ प्रोग्राम करने का ये पहला मौका है। हेल्थ टीवी पर पहला मौका है, इससे पहले चलें जी डॉक्टर साहब, प्रोग्राम ये करते सबसे पहले बताइए, ये जो हमारा एनीमिया है ये होता क्या है? आपने बहुत अच्छा स्टेज सेट किया था और बहुत इंट्रोडक्शन एनीमिया का शायराना तरीके से भी कराया था। जनरली स्पीकिंग उसका हकीकत की दुनिया से तो वो शायराना चीज़ों का तो ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन एनीमिया इन अ नटशेल ये है कि खून की कमी को एनीमिया कहा जाता है। कि किसी की भी वजह से खून की कमी हो जाए, अब हम आगे चल के वजूहात पे बात करेंगे, लेकिन किसी की वजह से भी खून की कमी हो जाना
इज़ कॉल्ड एनीमिया। अच्छा, खून में देखें, मैंने एक बात बताई थी कि खून में मुख्तलिफ कंपोनेंट है, एक लिक्विड पोर्शन है, प्लाज्मा है, फिर उसमें रेड ब्लड सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं, प्लेटलेट्स हैं। जैसे डेंगू फीवर में प्लेटलेट काउंट बढ़ कम हो जाता है, ठीक है ना, इसी तरह ये एनीमिया में कौन सा काउंट कम हो रहा है? एनीमिया में प्रीडोमिनेंटली जो हम बात कर रहे हैं वो हम रेड सेल्स की बात करेंगे। रेड सेल्स की कमी हो जाना जो है वो एनीमिया कहलाता है। प्लेटलेट्स की कमी जैसे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहलाती है, जैसे हमने मलेरिया में, डेंगू में मिसाल दी। और कभी कभी पूरी सब सेल लाइंस कमज़ोर पड़ जाएं, वाइट सेल्स भी कम हो जाएं, प्लेटलेट्स भी कम हो जाएं, रेड सेल्स भी कम हो जाएं, तो फिर उसको एप्लास्टिक एनीमिया कहा जाता है। लेकिन अगर हम एनीमिया को पर से देखें तो एनीमिया इटसेल्फ मींस डेफिशिएंसी ऑफ रेड सेल्स। अब ये होता है, ये जो रेड सेल्स हैं जिसकी वजह से हमारा खून जो है वो सुर्ख भी है, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। तो इसके काम क्या होते हैं? रेड सेल्स का इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं ना, एक तो रेड कलर दे देना, हीमोग्लोबिन पार्ट है रेड सेल्स का, हीमोग्लोबिन होती है जो पिगमेंट एक है और जो रेड कलर दे देती है खून को। लेकिन सबसे ज़्यादा अहम काम जो है वो जिस्म में ऑक्सीजन की डिलीवरी है। अच्छा। कि हमारे लंग्स से, जो लंग्स में, फेफड़ों में डिफ्यूजन होता है कि ऑक्सीजन शामिल होती है जो हम सांस के ज़रिए अंदर लेते हैं, वो हमारे रेड सेल्स में डिफ्यूज़ कर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ रिलीज़ हो जाती है। और ऑक्सीजन लेकर ये सेल्स तमाम जिस्म में, सर से लेके पाँव तक हर जगह ये सप्लाई करते हैं, जो कि समझ लीजिए कि न्यूट्रिशन है और ऑक्सीजनेशन है। और इसलिए लोग, बहुत आम सी बात है कि लोग कहते हैं जी हमारा सांस फूलना शुरू हो गया, सांस फूल रहा है। तो सांस फूलना सांस की बीमारी अक्सर औक़ात नहीं होती है। एनीमिया में जो खून की कमी में सांस जो फूल रहा होता है वो इसलिए फूल रहा होता है कि टिश्यूज़ को ऑक्सीजन की डिलीवरी नहीं हो रही थी, क्योंकि खून के सेल्स, जो रेड सेल्स हैं, वो कम हो गए होते हैं। तो ये बताइए, एक तो आपने अलामत बताई सांस फूलना, अगर किसी के रेड ब्लड सेल्स में कमी हो रही है, उसकी वजूहत मैं अभी बाद में जानूंगा, और क्या क्या अलामतें हो सकती हैं? और बहुत वेरीड चीज़ें हैं, उन पे बहुत सारी दफ़ा ये भी डिपेंड कर रहा होता है कि बेसिकली किस टाइप का एनीमिया है, तो अलामात उस तरह। लेकिन जनरली स्पीकिंग सांस फूल जाना, थकना, थकन हो जाना, इरिटेबल होना, चिड़चिड़ा होना। अच्छा। बच्चों में एक बहुत कॉमन सी बात है कि वो निढाल हो जाते हैं, और अच्छा एक्टिव बच्चा था लेकिन वो पेरेंट्स फील कर रहे हैं कि ये निढाल हो गए, तो ये भी एक अलामत है। उसके अलावा कुछ स्पेसिफिक टाइप के एनीमिया, पाँव में दर्द रहना, पाँव में, जोड़ों में दर्द हो जाए, तो वेग सी भी चीज़ें होती हैं।